मेरा नाम अनुष्का है। उम्र 19 साल। शादी को मुश्किल से 7 दिन हुए थे और मैं अपने नए घर जयपुर में अभी अभी सेट हो रही थी। रात का समय था। मैं रसोई का आखिरी काम निपटाकर अपने कमरे की तरफ लौट रही थी कि तभी मुझे गेस्ट रूम से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। एक महिला कराहती हुई कह रही थी, बस बस, अब नहीं, मैं थक गई। और एक मर्द की भारी गुस्से जैसी आवाज, चुप बैठो और चलने दो। मेरे हाथ एकदम से कांप गए। दिल किसी ने पकड़कर जोर से दबा दिया हो, ऐसा लगा। मैं धीरे धीरे पीछे हटते हुए अपने कमरे में घुस गई। बत्ती बंद कर बिस्तर पर लेट गई, लेकिन दिमाग में वही आवाजें गूंजती रही। ये थे कौन और क्या कर रहे थे? मेरे पति अमित ने कहा था कि उनके एक दोस्त और उसकी पत्नी जयपुर घूमने आए हैं और 2-3 दिन रुकेंगे। पर जो आवाजें मैंने सुनी वो किसी साधारण झगड़े जैसी नहीं थी। थोड़ी घबराहट, थोड़ा रोमांच, थोड़ी जिज्ञासा, सब मिलकर मेरे दिल की धड़कन तेज कर रहे थे। मैं बहुत देर तक जागती रही, सोचती रही, कौन इतनी ताकत से चीखा, कौन इतना थक गया था और क्यों मुझे सुनकर अपने अंदर एक हल्की सी गर्माहट सी महसूस हुई। ठंड की रात थी, खिड़कियों से हवा अंदर आ रही थी, लेकिन मेरा चेहरा और गाल जैसे धीरे धीरे गर्म होते जा रहे थे। मैंने धीरे से सोचा, अगर अमित ऐसे ताकतवर होते तो। बस इतना सोचते ही दिल अजीब सी गर्म सिहरन में घिर गया। मैं करवट बदलते हुए बस यही सोच रही थी कि गेस्ट रूम में जो हुआ वो आखिर था क्या। ठंडी हवा कमरे में घूम रही थी, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी गर्म हलचल उठ रही थी। तभी अचानक दरवाजा हल्का सा चरमराया और मैंने देखा कि अमित चुपचाप मेरे कमरे में आकर बैठ गए। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक गहरी चमक। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, सो गई थी क्या? और उनकी उस भारी गर्म आवाज में न जाने क्यों मुझे वही गेस्ट रूम वाली ऊर्जा महसूस हुई। मैं कुछ बोल न पाई, बस चुपचाप उन्हें देखती रही। खिड़की से आती ठंडी हवा और कमरे में छाई धीमी पीली रोशनी में अमित का चेहरा और भी नजदीक आता गया। उस पल मेरी धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि जैसे दिल बाहर आ जाए। तभी गेस्ट रूम से फिर वही आवाज आए, एकदम हल्की लेकिन साफ, और मैं डर, जिज्ञासा और एक अजीब सी सिहरन के साथ अमित के और करीब खिसक गई। उन्होंने धीरे से पूछा, डर क्यों रही हो? मैं कुछ न बोली, बस उनकी गर्म हथेली ने मेरी उंगलियों को पकड़ा और अचानक पूरे कमरे की ठंड जैसे गायब हो गई। मेरा मन कह रहा था कि गेस्ट रूम में जो हो रहा है उसकी सच्चाई पता करूं, लेकिन उसी पल अमित की छून ने मेरे अंदर एक ऐसी गर्म लहर भर दी कि मैं चाहकर भी नजरें न हटा सकी। बाहर धुंध थी, खिड़कियों पर ओस थी, पर कमरे के अंदर एक हल्का सा रोमांच, एक अनकहा सा ताप और 2 धड़कनों की आवाज थी जो ठंडी रात को धीरे धीरे पिघला रही थी।